Hello, I'm Vishwamar Sharma. Welcome to my VS Study Point YouTube चैनल। आज का अपना टॉपिक है जो कि ओबीजी से रिलेटेड अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनली ओबीजी से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन अब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। यदि अपन ओबीजी स्टार्ट कर ले उससे पहले कुछ इसका जो फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल टॉपिक्स है जो कि अपन ओबीजी की मेन न्यू भी बोल सकते हैं या मेन पॉइंट जिनको बोल सकते हैं। यदि उन पॉइंट्स का अपन क्लियरली डिस्क्राइब अभी कर लें तो आगे जो पॉइंट्स होंगे उनमें अपन आसानी से उनको क्लेरिफाई या आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं बेस ऑफ द ओबीजी। और कहाँ से होगा? जो बेस स्टार्ट होता है वो होता है आपका फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। आज स्टार्ट करते हैं अपन फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल sperm in male, spermatogenesis, and ovum in female oogenesis called gametogenesis। यदि बात करें तो क्या है? गैमेटोजेनेसिस क्या है? मैच्योरेशन की प्रोसेस है जिसमें दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और oogenesis के थ्रू किसका? ओवम का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं अपन नीचे, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? आपका स्पर्म का। और oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। तो oogenesis के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन हुआ। तो आज जो अपन मेनली टॉपिक देखेंगे वो क्या है? अपना oogenesis। oogenesis मतलब किस प्रकार आपके ओवम का फॉर्मेशन, एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है और मैच्योर फॉर्मेशन होकर किस प्रकार जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं आज वन इसमें oogenesis। oogenesis क्या है? प्रोसेस है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ द ओवम के फॉर्मेशन की एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर क्या है उस प्रोसीजर को अपन देखते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो जो थर्ड वीक ऑफ fetal life in yolk sac। यदि बात करें कि फीटल लाइफ की कौन सी? थर्ड वीक फीटल लाइफ, जिसको अपन फीमेल एम्ब्रियो लाइफ भी बोल सकते हैं। इसी के योग से इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। अब जो एम्ब्रियो लाइफ यदि अपन ब्रीफली फीटल डेवलपमेंट की स्टेज की बात करें तो 0 से 14 तो अपन क्या बोलते हैं? डेज। इसको बोल देंगे अपन। और हो गया अपना 14 से अपना 8 वीक्स तक के अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो हो गया। और 8 वीक से लेकर 9 वीक से लेकर आपका 8 बर्थ। इसमें क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? फीटस। 0 से 14 डे को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। 14 से 8 वीक को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और 9 वीक से लेकर 8 बर्थ तक क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ये तो कुछ इसका डेवलपमेंट स्टेज थी। अब मैंने अपन देखते हैं कि किस प्रकार योग से एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये आपका योग से समझिए, मतलब कौन सा? आपके जो थर्ड वीक ऑफ फीटल है उसमें योग सेक में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रिमिटिव या फीमेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उगोनिया भी बोला जाता है।
यदि ओगोनिया की बात करें तो ओगोनिया में मेनली जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 XX होते हैं। यदि क्वांटिटी की बात करें तो कितनी संख्या में, एवरेज 7 मिलियन क्वांटिटी होती है। यदि फर्स्ट बात करते हैं जैसे ओगोनिया स्टेज ओगोनिया होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का आपका माइटोसिस डिवीजन, आपका क्या हुआ, मतलब माइटोसिस और समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte होता है, जो कि अपन ओवरी में देखते हैं कि मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन, प्रीमोर्डियल फॉलिकल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होते प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ। अपन नेक्स्ट देखते हैं कि एट बर्थ ये कंडीशन प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी कंडीशन हो जाती है तो प्यूबर्टी स्टेज आती है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट प्यूबर्टी एज पे क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्राफियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ग्राफियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होते हैं आपका जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया। जैसे कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद टू स्टेज का फॉर्मेशन होता है मेनली, जिसको अपन बोल सकते हैं, एक तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडीज। सेकेंडरी oocyte जिसे ही अपन क्या बोलते हैं, मेच्योर ओवम भी बोलते हैं। इसी के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ओवुलेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। यदि ओवुलेशन की अपन बात करें तो ओवुलेशन किसे कब स्टार्ट होता है, मेनली 14 डेज बिफोर स्टार्ट नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले ओवुलेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। यदि ओवुलेशन हो रहा है तो इसी दौरान दो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दो कंडीशन कौन सी, यदि मान लो ओवुलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, नॉट फर्टिलाइजेशन, और एक कंडीशन है फर्टिलाइजेशन। एक तो हो गया नॉट फर्टिलाइजेशन और एक हो रहा है फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो जो आपके ओवम है, मेच्योर ओवम बनेगा, वो क्या करता है, विदिन 24 आवर्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि बात करें इसमें, यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। और जैसे सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, उससे आपका एक तो फीमेल प्रोन्यूक्लियन एंड सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि ओवुलेशन है, नॉट फर्टिलाइज हो रहा है, तो जो ओवम बना है 24 आवर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस दौरान क्या होता है, आपका सेकंड मियोटिक अंशसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई
प्राइमरी था, इसी से फिर किसका आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार के अपने मैकेनिज्म में देखें कि किस प्रकार आपका मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था oogenesis मैकेनिज्म के थ्रू। यदि ब्रीफली अपन देखें तो क्या है, दोबारा देखते हैं, देखो योग से क्या कौन से 3rd वीक ऑफ फीटल लाइफ में उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा था आपका प्रीमिटिव या फीमेल जर्म सेल्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं उगोनिया भी बोलते हैं। उगोनिया की बात करें तो मेनली 46 XX क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं एवं 7 मिलियन इनकी क्वांटिटी या संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जब उगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा, तो उसी के द्वारा आपका प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocytes जिसको अपन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली ओवेरियन फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से। अब जो प्राइमरी oocytes होता है उसी में क्या होता है प्यूबर्टी एज प्यूबर्टी एज के टाइम क्या होता है फर्स्ट प्यूबर्टी एज में फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे फर्स्ट म्यूटेट स्टार्ट हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स का। ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होती है, जो आपका फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन था वो क्या होता है कंप्लीट हो गया। और जैसे कंप्लीट होते ही मेनली एक तो सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है और एक आपका फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte जिसे अपन क्या बोलते हैं मैच्योर ओवम भी अपन इसको बोलते हैं। यदि इसके आगे की मैकेनिज्म भी देखें तो यदि उसके बाद क्या स्टार्ट होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन में अपन ने देखा कि कब स्टार्ट होता है मेनली 14 दिन बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेशन होते ही दो मैकेनिज्म में दो प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक तो फर्टिलाइजेशन नॉट और एक फर्टिलाइजेशन। यदि ड्यूरिंग ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो स्पर्म बना है वो स्पर्म क्या करता है विद इन 24 आवर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो आपका यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस दौरान कौन सा स्टार्ट हो जाता है म्यूटेट सेकेंड म्यूटेट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और उसी के साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो कि आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट पर किस प्रकार इम्प्लांटेशन होता है। तो अपन ने देखा कैसे कि एक जो प्रिमिटिव जर्म सेल से लेकर एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हुआ और मैच्योर ओवम के बाद फीमेल प्रोन्यूक्लियाई हुआ, प्रोन्यूक्लियाई जो कि आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब अपन जो मैंने देखा था क्या अपन ने देखा था मैच्योर ओवम। यदि ब्रीफली अपन उसके स्ट्रक्चर भी देख लेते, स्ट्रक्चर इसे देखें तो मेनली स्ट्रक्चर है या ये स्ट्रक्चर में एक आउटर लेयर हो गई और आउटर लेयर के साथ साथ ही आपकी कुछ सेल्स हो गई जिन्हें अपन कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। देखो यदि मैच्योर ओवम की अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेन जो मिड में होता है वो क्या है न्यूक्लियस, चारों तरफ उसके साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं अपन जोना पेल्यूसिडा होती है जो कि म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसी के साथ साथ बाहर आउटर में एक सेल्स होती है जिन्हें कि अपन क्या बोलते हैं सेल्स की लेयर, जिन्हें कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, जो कि मेनली पूरे ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य भी करती है। तो ये स्ट्रक्चर थी, मिड में न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, चारों तरफ एक विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई और जोना पेल्यूसिडा एक लेयर हो गई और इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की एक लेयर होती है। जो अब अपन आगे देखेंगे किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में आपका जोना पेल्यूसिडा किस प्रकार डिस्ट्रॉय होगी वो मैकेनिज्म अपन
जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा एम्ब्रियोलॉजी उसमें देखते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।